अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम हम लिबर्टी राउंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो पूरे ज़ोर शोर से जारी है। अवाम का एक समंदर यहाँ पर पहुँच चुका है। हमारे साथ सनम जवेद साहबा मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं बिना किसी तमहीद के इनसे सवाल क्या करना। ये हर फन मौला हैं, कोई भी सवाल कर लें ये जवाब दे देती हैं। मैं इनसे बस इशारतन पूछूंगा कि सनम आज क्या उम्मीदें लेके यहाँ पहुँची? उम्मीद यही है कि बस आज असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस हुकूमत को इतना मौका देना ही नहीं चाहिए था कि 6-8 महीने भी मुल्क पे बैठती। जो उन्होंने मुल्क का हाल किया, मुझे लगता है इनको एक दिन भी नहीं देना चाहिए था। पहले इन पे प्रेशर डालना चाहिए था, असम्बलियाँ ख़त्म करते। और बड़ी अच्छी बात है कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे और असम्बली साइन करके दे दी हुई है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि काश असम्बलियाँ टूट जाएंगी। अच्छा, अगर नहीं टूटती, असम्बलियाँ आज नहीं तोड़ी जाती, तो आपके ख्याल में हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए, मजीद आप अनसर्टनिटी की तरफ जाएंगे ना। जो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता जा रहा है, अब आपने उसको डिफ़ॉल्ट करवा तो नहीं ना देना। अब आपने उससे पहले कुछ करना ही है। तो वो तो इसी सूरत में हो सकता है जब लोगों को पता हो कि एक लोगों की पसंद से आई गवर्नमेंट है, 5 साल के लिए प्रॉपर आई हुई है, आज गई और कल गई वाली हुकूमत नहीं है, या इस्लामाबाद में बैठी एक हुकूमत नहीं है। तो जब एक प्रॉपर हुकूमत होती है तो तभी लोग सपोर्ट करते हैं ना। बाहर दुनिया भी तभी सपोर्ट करती है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में से कितनी आवाम बाहर गई है, 7.5 लाख लोग बाहर गए हैं पिछले साल में, लेकिन पैसा बाहर से नहीं आया। क्योंकि लोगों को पता है जब वो यहाँ पैसा भेजेंगे तो पैसे की वैल्यू ही नहीं है। पैसा ही मतलब पैसा गिरता जा रहा है ना। फैक्ट्रीज बंद हो रही है, कारखाने वगैरह बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो वो पागल हैं, बाहर से पैसा बेच के यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लोग भी बेचना छोड़ देते हैं और फिर दूसरे मुल्क भी नहीं ना हेल्प करते हैं। आपकी अनसर्टनिटी रहती है। तो क्यों नहीं लोग पैसा भेज रहे हैं? वही लोग थे पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद हैं, जो इमरान खान के होते हुए पैसा भेज रहे थे। आप क्यों नहीं भेज रहे? इतना ज़बरदस्त वो कहते हैं रात को कम सोता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, शहबाज स्पीड, इतना ज़बरदस्त वज़ीर आज़म है, क्यों नहीं लोग उस पर एतमाद कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है ना कि वो रात को जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठ के वो सारा पैसा जो अपने अकाउंटों में जमा करा देता है। उसके नौकरों के नाम पे टीटियाँ निकल आती हैं, उसके बच्चों के नाम पे अरबों की टीटियाँ निकल आती हैं, इनकी लंदन में जदादें निकल आती हैं, कारखाने फैक्ट्रियाँ मिलने निकल आती हैं। तो लोग पागल हैं कि इनकी फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए पैसा भेजें। नहीं, मरियम तो कहती थी लंदन क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। अभी वो कहाँ पे रह रही है? वहाँ पे तो किराए घर। वो तो कहती थी वो तो झूठों की सरदार है ना। इस दुनिया की सदी की सबसे बड़ी झूठी है वो तो, मकार तरीन औरत है वो। तो अब जदादें निकल आई हैं तो शर्म वाले होते तो डूब के मर जाते ना, मगर वो शर्म वाली ही नहीं है तो फिर इसलिए अभी तक बोलती है। अच्छा, ये बताएं सनम के आज इमरान खान साहब असम्बलियाँ आज ही डिसॉल्व करेंगे या आपके ख्याल में आज डेट देंगे कि असम्बली डिसॉल्व करेंगे? मुझे लगता है आज डेट देंगे, क्योंकि अभी इस टाइम तो नहीं डिसॉल्व कर सकते। मुझे लगता है दिन या तारीख ही बता देंगे कि कल परसों तरसों जब भी करेंगे वो। गैस करें ऑलमोस्ट कितने दिन देंगे? ज़्यादा देने तो नहीं चाहिए, 2-4 दिन ही देने चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं देने चाहिए, क्योंकि फिर वो अदम एतमाद की भी तो तैयारियां कर रहे हैं ना। तो मुझे लगता है आज शहबाज शरीफ ने अप्रूवल दे दी अदम एतमाद की। वो बेचारा अब कोशिश तो करेगा ना, इतनी मेहनत करके डिग्रियों में छुप के आया है तो आखिर दम तक कोशिश तो करेगा ना। तो इधर और बैठ जाए, उसको शौक पड़ा था ना ये शेरवानी पहनने का, तो मेहनत तो करेगा बेचारा। अच्छा, तो सनम अभी भी बाजवाई पुलिसियों का ना मामला चल रहे हैं। उसी तरह से सेनेटर साहब को उठाया गया, आज़म सवाती साहब को, और आप देखिए उसी मुल्क में वज़ीर आज़म का बेटा जो उसको बड़ा प्रिंस का प्रोटोकॉल दिया गया, सलमान शहबाज को, सारी ज़मानतें भी मंजूर कर ली गई हैं। और इतने सीनियर सेनेटर को जनाब आप गली कूचों में हर थाने में घसीट रहे हैं। तो आपके ख्याल में वो ताकतें, वो बाजवाई पुलिसियाँ अभी भी जारी हैं? देखिए, मसला ये है कि इनकी 70 साल की आदतें जा नहीं रही हैं। अच्छा। और अवाम ने पहली दफ़ा कुछ मांगा है। हमने 70 सालों से ना इनको चुपचाप पाला है, सारों के सारों को। इनके हिस्से के कर्जे उतारे हैं, इनके हिस्से के टैक्स दिए हैं, इनके खानदानों से भी इन सबको पाला है। हमारे तो घरों में नहीं, हमारे शोहरों और हमारी बीवियों के नामों पे जदादें निकल आती ना। तो हम चुपचाप 70 साल से पाल रहे हैं ना। पहली बार अवाम ने अपनी पसंद बताई है। तो शर्म वाले तो वैसे ही कहते हैं कि पहली दफ़ा अवाम ने कोई अपनी मर्जी की बताई है बात, तो खुद ही इनको समझ आना चाहिए था कि अवाम किसके साथ पे है। फिर अगर अवाम से जिद लगा के बैठे हैं तो फिर अवाम भी अब बीच में खड़ी है ना। अब इमरान खान के सामने थोड़ी खड़े हैं आप, अब अवाम के सामने खड़े हुए हैं। आपके और खान साहब के बीच में हम खड़े हुए हैं, अवाम है आपके सामने। तो फिर अब कर लो, कितनों को उठाना है? एक को उठा लो। 7 लाख को नहीं लिटा सकते हम, तो 22 करोड़ को भी नहीं लिटा सकते ना आप। दोनों तरफ ही बात पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो समझने वालों के लिए, अकल वालों के लिए बेसिकली निशानियाँ होती हैं। तो ये तो इनको समझ होनी चाहिए कि इन्होंने ये ड्रामेबाजी जारी रखनी है या तमीज़ से रहना है। सर, मैं लास्ट में ये पूछूंगा कि नून लीग वाले, शहबाज हुकूमत, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और सारे वो लोग जो सीनियर, वो ये कह रहे हैं उनके नून लीग वाले कि चूँकि अब इनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी पंजाब में और KP में, तो पुलिस के अख्तियारात, दूसरे सारे इदारे कह रहे हैं हमारे पास होंगे तो हम इजीली इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या इतना आसान है गिरफ्तार करना, या ये ऐसा करेंगे? देखिए, ये बेचारे ये 3 से पहले भी इस्लामाबाद की हुकूमत में तो थे ना। तो वो तो इस्लामाबाद में था पहले से, वो 6 महीने से तो इस्लामाबाद ही था। अब उसको गोली लगी तो यहाँ पे लाहौर आया है ना। पहले तो इस्लामाबाद था तो कर लेना था गिरफ्तार। किसने रोका था? हमने तो नहीं, किसने रोका था?
अब मतलब जब बंदे की हैसियत ही ना हो तो उससे बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए ना। आप गिरफ्तार कर लेते जब वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। आपने लाहौर में क्या उठाना, आप कहीं पे भी उसको गिरफ्तार करके दिखाएं। क्या आम मर गई है जो आप जाकर उसको गिरफ्तार कर लेंगे? सनम, आप रावलपिंडी में मौजूद थे जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं असम्बलियाँ डिसॉल्व करूँगा, तब शहबाज हुकूमत इतनी टेंशन में नहीं थी जितनी अब टेंशन में है। तो इनको इतनी डर खौफ क्यों है असम्बलियाँ डिसॉल्व होने से? ये क्यों इतना डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इस चीज़ से? बार बार कभी सदर साहब को भेजते हैं, कभी किसी के जरिए पैगाम भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं। क्योंकि वो तब तो बढ़ के मार रहे थे ना कि करा दो इलेक्शन, हम देख लेंगे, हम तो मशहूर ही बड़े हैं, इसके साथ तो लोग नहीं आ रहे। तो अब उनको पता नहीं था कि सचमुच में तोड़ देगा। अब जब सचमुच में तोड़ा तो मौत पड़ रही है। अब कहते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। भाई अब क्यों लेके आओगे? अब तोड़ लो ना, इलेक्शन करा लो। इतने तुम लोग मशहूर हो 2 फुटिया, तो फिर तो करा लो तुम इलेक्शन। क्या मौत पड़ रही है? अब क्यों नहीं इलेक्शन की तरफ आते? ये क्यों डरे हो इतना? ये क्या वजह? जब आप लोगों की मर्जी से, लोगों की वोट से नहीं आया तो तब आपका डरना बनता है ना। हमारी मर्जी से नहीं आया हुआ वो, उसको पता है कि लोगों की मर्जी से नहीं आया हुआ। देखिए अब बच्चों की आप मिसाल ले लेना। बच्चे पेपर दे के आते हैं ना, वो आपको कहते हैं कि मैं बहुत बेस्ट पेपर दे के आया हूँ। जब रिजल्ट आने वाला होता है ना, उनकी हालत देख के पता चल जाता है वो कितना बेस्ट पेपर दे के आए हैं। तो जो 2 नंबरियों से आया तो उसको खुद तो पता होता है ना कि मैं 2 नंबरियाँ करके आया हूँ, मैं लोगों की वोट से नहीं आया हुआ ना। तो उसको पता है उसकी असलियत क्या है, उसकी क्या कितनी का हैसियत है, कितने वोट मिल जाएंगे उसको। अभी तक तो बेचारा अपने भाई के नाम पर बैठा हुआ है, पार्टी उसको खुद की उसके मुँह लगाने को तैयार नहीं है। वो अभी तक नवाज शरीफ से सारे मशवरे करते हैं, इसको बेचारे को एम ही बिठाया हुआ सामने पपिट से को, छोटे से को। तो वो इसलिए डर तो होना है, बनता है उसका डरना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, आपने देखा कि सनम जावेद जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं, उनके ख्यालात आपने जाने। मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद होगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।